नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया, कहा एनडीए में बने रहेंगे। कर्नाटक में पहली बार 2 बच्चों में HMPV वायरस संक्रमण की पुष्टि, केंद्र सरकार ने लोगों से नहीं घबराने की अपील की। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजीव हंस को भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित किया गया। और घने कोहरे के कारण रेल, सड़क और विमान परिचालन हुआ प्रभावित, मौसम विभाग का पूर्वानुमान, फिलहाल ठंड से राहत नहीं। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया है। आज प्रगति यात्रा के दौरान वैशाली जिले के बेलसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि उन्हें एनडीए में काफी सम्मान मिला है, इसलिए कहीं और जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अरे हम शुरू से जो काम किए जो हम लोगों के साथ है, ये वो गलती हमरा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है जहां से हम सही थे। हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। और जो डिपार्टमेंट था, जो भी हम काम करते थे, कितना जल्दी हमारा सब काम पूरा होता था। और सब वही चाहते थे कि इसको हम मुख्यमंत्री तो वो ठीक है किया, तो हम काहे नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व 276 करोड़ रुपए की 344 विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और जीविका दीदियों के साथ संवाद किया। चीन में ह्यूमैन मेटान्यूमो वायरस HMPV के फैलने की चिंताओं के बीच देश में पहली बार HMPV के 2 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कर्नाटक में HMPV के 2 मामलों का पता लगाया है। इन मामलों में 3 महीने की एक बच्ची और 8 महीने का एक बच्चा वायरस से संक्रमित पाया गया है। दोनों का उपचार जारी है। दोनों मरीजों में से किसी ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नहीं की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि HMPV वायरस पहले से ही भारत सहित दुनिया भर में फैल चुका है। कई देशों में लोगों में श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले सामने आए हैं। ICMR के मुताबिक देश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या श्वसन बीमारी के मामलों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। चीन में HMPV वायरस के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर ताज़ा जानकारी दे रहा है। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि चीन में HMPV वायरस के कारण सांस संबंधी बीमारियों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत सांस संबंधी संक्रमण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन से इस संबंध में जानकारी मांगी गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजीव हंस को भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अनुमति जारी की है। संजीव हंस अभी पटना के बेऊर जेल में बंद है। राज्य सरकार उन्हें 6 महीने पहले ही पदमुक्त कर चुकी है। संजीव हंस पर अपने पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला चल रहा है। इस मामले में ईडी उनके ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में पंचायत से संसद कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायती राज संस्थाओं से चुनी गई लगभग 500 महिला प्रतिनिधि भाग ले रही हैं। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं गांव के विकास की दिशा में काम कर रही हैं और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार कर रही हैं। पंचायत राज के माध्यम से गांव के विकास के साथ हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत की विरासत, उसकी संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था पंचायत राज के अंदर आपके नेतृत्व से उन जनजाति क्षेत्र के अंदर सामाजिक आर्थिक विकास,
महिलाओं को स्वावलंबन बनाना में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने में पंचायतों से जुड़ी महिलाएं अहम भूमिका निभाएंगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें भी एक अवसर मिलता है कि हम पंचायत से लेकर सीधे पार्लियामेंट तक चीजों को वो समझे और कैसे योजनाओं का या कार्य करने हैं, इसके बारे में भी उन बहुत सारी चीजों की जानकारी भी मिलती है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त एकीकृत प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा दायर याचिका में न्यायालय से प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज के जिम्मेदार जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कल सुनवाई के लिए याचिका को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का भरोसा दिया है। इधर परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आज भी विभिन्न छात्र संगठनों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। घने कोहरे के चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से विलंब से चल रही हैं। पटना और दरभंगा हवाई अड्डे पर विमानों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। आज सुबह के समय पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में घने स्तर का, जबकि राज्य के शेष हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहा। इधर मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भीषण ठंड की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ छपरा राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य के उत्तरी, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भाग में कुछ स्थानों में बहुत घना कुहासा एवं शेष भाग में घना कुहासा छाया रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अगले 3 दिनों के लिए न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है। इधर अत्यधिक ठंड को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पठन पाठन 11 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 8वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 3:30 बजे के बीच संचालित की जा सकती है। पूर्वी चंपारण, भागलपुर, खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने भी 11 जनवरी तक 1 से 8 तक की कक्षाओं में पठन पाठन स्थगित कर दिया है। वहीं समस्तीपुर जिला प्रशासन ने 9 जनवरी तक, जबकि शेखपुरा जिला प्रशासन ने 8 जनवरी तक 8वीं कक्षा तक के विद्यालयों में पठन पाठन प्रतिबंधित कर दिया है। इस बीच मुंगेर जिले में 13 जनवरी तक विद्यालयों का संचालन सुबह 10:30 बजे से दोपहर बाद 3:30 बजे तक होगा। ठंड के मौसम में उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोगियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप बंसल ने कहा कि ठंड में रोगियों को समय पर दवा लेनी चाहिए और तरल पदार्थ का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। सर्दी से बचें। यदि आपको लगता है कि आपके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं तो अपने हाथों को मलें ताकि उन्हें गर्म रखा जा सके। आप उन्हें हल्का सेक भी सकते हैं। अपने ब्लड प्रेशर की दवाइयां जरूर चेक करते रहें। समुचित मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें, खासतौर से वार्म जो गर्म पदार्थ हैं जैसे चाय है या गर्म पानी है। इसके अलावा दवाएं समय पर लीजिए।
जहां तक संभव हो बिल्कुल सुबह सुबह या बिल्कुल देर रात में जबकि टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, उस समय में यदि बाहर ना जाया जाए तो अधिक यूजफुल रहता है। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 358वां प्रकाश पर्व आज पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में विशेष दीवान सजाया गया है। शबद कीर्तन और गुरुवाणी से पूरा वातावरण गुंजायमान है। प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में सिख संगत पटना साहिब पहुंचे हैं। प्रकाश पर्व का मुख्य समारोह आज देर रात तक जारी रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहस के साथ साथ उनकी करुणा को याद किया है। श्री मोदी ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन कई लोगों के लिए शक्ति का स्रोत बना हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व में अनेक विधाओं का संगम था। वो गुरु तो थे ही, भक्त भी श्रेष्ठ थे। वो जितने अच्छे योद्धा थे उतने ही बेहतरीन कवि और साहित्यकार भी थे। अन्याय के विरुद्ध उनका जितना कड़ा रुख था उतना ही शांति के लिए भी आग्रह था। मानवता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान से देश और दुनिया परिचित है। यही सारे मूल्य नए भारत के निर्माण के मूल में है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब जाकर मत्था टेका और राज्य की सुख शांति समृद्धि की कामना की। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर। पटना के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंपापुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि दोनों पेशे से चिकित्सक थे और इनकी पहचान मोतिहारी के नियाज अहमद और दिघवारा के अभिषेक श्रीवास्तव के रूप में हुई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI की टीम ने बेगूसराय के फतेहा के पास 2 कार से 90 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा थाना क्षेत्र के टिहरी रजवाड़ बिघा गांव के पास सड़क किनारे खड़ी एक बस को तेज रफ्तार हाईवा ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक किशोरी की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। सुपौल के निर्मली स्टेशन पर लहरियासराय सहरसा मेमू ट्रेन के नीचे एक महिला फंस गई। RPF और स्थानीय लोगों की मदद से उसे सुरक्षित निकाला गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया। कहा NDA में बने रहेंगे। कर्नाटक में पहली बार 2 बच्चों में HMPV वायरस संक्रमण की पुष्टि। केंद्र सरकार ने लोगों से नहीं घबराने की अपील की। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजीव हंस को भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित किया गया। और घने कोहरे के कारण रेल, सड़क और विमान परिचालन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, फिलहाल ठंड से राहत नहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।